दिवस 2 में मैं आशुतोष आनंद अवस्थी आप सबका स्वागत करता हूं। आज आप देखेंगे वेल्क्रो आकृतियां जो आपको दी गई हैं उनका उपयोग कैसे करना है और रंग बिरंगे ब्लॉक्स का उपयोग कैसे करना है। मैं आपसे विशेष निवेदन करता हूं, अगर आप चाहें तो चैट बॉक्स में जाकर अपने प्रश्न दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, कोई जानकारी लेनी हो तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। अपना परिचय तो आप लोग चैट बॉक्स में जाकर दे ही सकते हैं फिलहाल कि आप किस विद्यालय से हैं, आपका पदनाम क्या है, आपका शुभ नाम क्या है। आज हम लोगों का प्रकरण है वेल्क्रो आकृतियां और रंग बिरंगे ब्लॉक्स। अब दूसरा है आपके पास ब्लॉक्स आपको कई कलर के ब्लॉक्स मिले हैं, 5 कलर के ब्लॉक्स हैं और 50 की संख्या में मिले हैं। 50 ब्लॉक्स हैं और 5 कलर के हैं। 2000 संख्या आपकी हो गई है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रशिक्षण में जुड़ने के लिए। फिलहाल मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 5 कलर के ब्लॉक्स हैं और 50 इनकी संख्या है। क्या क्या कर सकते हैं इससे? सबसे पहला काम जो बच्चे कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, रंगों के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अलग अलग कलर के ब्लॉक्स को बच्चों ने अलग अलग कर दिया है। एक चीज़ और देखिए, जो ब्लॉक्स हैं इसमें सॉकेट लगे हैं और होल हैं, सॉकेट और होल हैं। तो इसमें सॉकेट और होल का क्या मतलब है कि इनको जोड़ने में जिससे आसानी हो जाए, इसलिए सॉकेट होल की व्यवस्था की गई है। बच्चे इनमें आसानी से आकृतियां बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि बच्चे समूहन की भावना बच्चों में डेवलप हो रही, वर्गीकरण की भावना डेवलप हो रही है और रंगों के आधार पर वर्गीकरण बच्चे कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। इसके बाद आता गिनना। 50 तक की गिनती बहुत आसानी से बच्चे गिन सकते हैं। 50 तक की गिनती गिनने के लिए क्या करेंगे, बच्चों को ये दे देंगे, उनसे कहेंगे, कुछ उनके आंगनबाड़ी से भी बच्चे सीख कर आए हैं तो बच्चे काउंटिंग आसानी से कर लेंगे। अब आपने कहा कि चलिए 1 गिनिए, बच्चों ने 1 गिना, फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए आपने कहा 5-5 के समूह बनाइए इसमें से। अब यहाँ पर बच्चे हो सकता है कि अलग अलग कलर के समूह बनाए, ठीक है, प्रोत्साहित करिए। फिर आप कभी एक टास्क दे सकते हैं कि 5-5 के एक ही कलर के समूह बनाइए। फिर आपने क्या कहा, बच्चों के ग्रुप्स बना दिए, उनसे कहा कि हर ग्रुप के बच्चे 3-3 ब्लॉक्स लेकर आएंगे। तो बच्चे समूह में 3-3 के ब्लॉक्स लेकर आएंगे और आपको दिखाएंगे। फिर आप क्या कहेंगे कि अब इन ब्लॉक्स में इनके कलर, सेम कलर और डिफरेंट कलर के ब्लॉक्स लेकर आइए। आप टीचर हैं, आप जानते हैं कि इनका उपयोग कई तरह से किया जा सकता है। आप अपनी कक्षा परिस्थिति के अनुसार इन ब्लॉक्स का प्रयोग कर सकते हैं। फिर यहाँ 2D और 3D आकृति की बात आ गई। आप देख रहे हैं कि बच्चों ने ट्रेसिंग की, आपने प्रेरित किया, बच्चों ने ट्रेसिंग की और यहाँ पर है तो ये घन ना, ये घन है और घन का आकार क्या है, बच्चों ने ट्रेसिंग करने के बाद देखा कि यह आकार आया और उसके बाद बच्चों ने कलर किया। बच्चों को पता चला कि घनाकार रचना इस तरह की हो सकती है, लेकिन बेस यहाँ पर क्या है, बेस यहाँ पर आयताकार है, आयताकार बेस है। अब आपको क्या करना है, अगली कक्षाओं में जो उच्च कक्षाओं में बच्चे जाएंगे तब वहाँ पर आपको बताना है कि घनाकार रचनाएं कैसे बनाई जाती हैं। इसमें एक और वर्ग आप कर देंगे तो बन जाएगा। उसके बाद बच्चे उसको कलर भी कर सकते हैं। तो यह घनाकार का बेस क्या है, एक वर्ग है। बच्चों ने खोजा चारों भुजाएं इसकी बराबर हैं, बेस इसका। फिर आपको क्या करना है कि अगली कक्षाओं में, उच्च कक्षाओं में इनको घनाकार रचनाओं की आकृति बनाने के लिए प्रेरित करना है। अब इन्हीं ब्लॉक्स की मदद से आप बच्चों को जोड़ना और घटाना भी सिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पर बच्चों को दिया गया, एक बच्चे को 3 ब्लॉक्स दिए गए, एक बच्चे को 2 ब्लॉक दिए गए। अब उनसे कहा गया इसको जोड़ो, बच्चों ने जोड़ा, जोड़कर लाए, बताया 5। अब इसमें क्या सॉकेट है, होल है, इसी में बच्चों ने इसको जोड़ दिया। तो ये एक्टिविटी बच्चे कर सकते हैं, जोड़ना और घटाना बच्चे सीख सकते हैं। इसके बाद आकृति निर्माण। आकृति निर्माण करने में बच्चों को बहुत मजा आता है। ये आकृतियां नियमित भी हो सकती हैं, अनियमित भी हो सकती हैं, पैटर्न आधारित भी हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बच्चों ने कुछ पैटर्न निश्चित पैटर्न पर बनाया है, कुछ बच्चों ने अनिश्चित पैटर्न बनाया है, कुछ बच्चों ने सार्थक आकृतियां बनाई हैं, कुछ बच्चों ने ऐसे ही बना दिया है। और बच्चों ने अल्फाबेट बनाने का भी प्रयास किया। जैसे यहाँ पर बच्चे F बना रहे हैं, I बनाया बच्चों ने, E बनाया, Z बनाया। ओके, तो बच्चों को आप इस तरह से भी प्रेरित कर सकते हैं कि बच्चे अपने हिसाब से पैटर्न डेवलप करें, अपने हिसाब से आकृतियां बनाएं और अपने हिसाब से उन आकृतियों के गुणों को
देखें और आपको बताएं। जैसे यहाँ पर एक ये आकृति है, इसमें क्या है, इसमें चार टुकड़े हैं, 4 घन हैं, चारों घन जुड़कर क्या बना रहे हैं, एक दूसरी घनाकार रचना बना रहे हैं। ये घन है या घनाभ, यहाँ पर बच्चों को डिफरेंशिएट करना सिखाना है उच्च कक्षाओं में। क्या घन घन मिलकर घन बनाते हैं या घन घन मिलकर घनाभ भी बना सकते हैं, ये बच्चों को बताना है यहाँ पर। और इससे कुछ आकृतियां ऐसे भी बच्चे बना सकते हैं जिसमें कोई पैटर्न है या कोई पैटर्न नहीं है। इसके अलावा बच्चे यह भी सीख सकते हैं कि अगर उन्होंने कोई घन बनाया है या घनाभ बनाया है तो उसकी कोर का कितनी है और फलक कितने हैं, ये भी बच्चे सीख सकते हैं। अब देखिए बच्चों को इकाई आपने गिनना सिखा दिया, अब इसके बाद इकाई दहाई की समझ बच्चों को इस पैटर्न के हिसाब से आप सिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि बच्चे ने एक पैटर्न पर कुछ बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किया है जिसमें 10 टुकड़े हैं। तो अब बच्चों को ये बताना है कि अगर 10 टुकड़े मिल गए तब क्या होगा, एक दहाई। एक एक टुकड़ा 10 बार जोड़ोगे तो क्या होगा, एक दहाई होगा। अब इसी मॉडल को जो ये बच्चे बना के लाए इसमें से 2 निकाल दीजिए अपने पास से। अब बच्चों से कहिए इसको दहाई में कन्वर्ट करिए। तो बच्चे यहाँ पर गिनेंगे कितनी इकाई, 8 इकाई, और उसमें 2 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, एक दहाई। तो दहाई इकाई का कंसेप्ट भी बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे इस मॉडल में आप देख रहे हैं कि बच्चों ने एक दहाई के लिए 10 आपस में जोड़े और 3 अलग रख दिए। अब कितने हुए, तो एक दहाई और 3 इकाई, एक दहाई और 3 इकाई। इसका मतलब क्या हुआ, 10 और 3 13। यहाँ पर बच्चों को संख्या विस्तार के बारे में बताया जा रहा है। कितनी दहाई, 2 दहाई, कितनी इकाई, 4 इकाई। कुल कितने हो गए, 20 और 4 24। तो आज का प्रशिक्षण सत्र पूरा हुआ समय, और बहुत अच्छा लगा कि आप लोग लगभग 2500 की संख्या में जुड़े हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको गणित किट को खोलना है, और गणित किट जब आप खोलेंगे तो इससे आगे भी आप जा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खुद आप डेवलप कर सकते हैं इस किट से, और हो सकता है बच्चे भी बहुत सारी चीज़ें डेवलप करें। तो विशेष निवेदन यही है कि आप नियमित रूप से गणित किट का प्रयोग करें विद्यालयों में, और आप देखेंगे कि आपके बच्चे जितनी दक्षताएं गणित की हैं कक्षा 1 से 5 तक की, वो इन किट के माध्यम से, इस किट के जो अवयव हैं उनके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद। आज के इस प्रशिक्षण सत्र में दिवस 3 का प्रशिक्षण दिनांक 22/3/2022 को समय 12 बजे, ध्यान दें, तीसरे दिवस का प्रशिक्षण 22/3/2022 को इसी समय 12 बजे से 12:45 तक होगा, जिसमें आपको स्टैंपिंग पात्र और पैड, घड़ी, डोमिनो संख्या कार्ड के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।